नमस्कार साथियों। मेवाड़ के वीर सपूत, पराक्रमी योद्धा, स्थापत्य कला प्रेमी, संगीत प्रेमी, विद्यानुरागी शासक महाराणा कुंभा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इनके बारे में हम परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जानेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी देने वाले ऐतिहासिक स्रोत देखते हैं कि वो ऐसे कौन-कौन से स्रोत हैं जो महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे पहले है एकलिंग महात्म्य। यह कान्हा व्यास द्वारा रचित है। इसके प्रथम भाग को स्वयं कुंभा ने लिखा था, जिसे राजवर्णन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा स्रोत है कुंभलगढ़ प्रशस्ति और तीसरा है चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ का शिलालेख। चौथा है कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखी गई है। और पांचवें है फारसी तवारीखें जो कुंभा के बारे में कुंभा के शासनकाल पर नज़र डालती हैं। महाराणा कुंभा मेवाड़ का पराक्रमी योद्धा, स्थापत्य प्रेमी और विद्यानुरागी शासक था। कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी में मोकल की परमार रानी सौभाग्य देवी के गर्भ से हुआ था। कुंभा ने 1433 से 1468 ईस्वी तक शासन किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि महाराणा कुंभा एक वीर योद्धा कैसे थे। अर्थात महाराणा कुंभा एक वीर योद्धा थे। उन्होंने सारंगपुर, नागौर, गागरोन, मांडलगढ़ आदि पर अधिकार कर अपने राज्य का विस्तार किया था। वीर योद्धा की ये पहली विशेषता है कि उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में महमूद शाह खिलजी को हराया था और इस विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। इतिहासकार यहाँ पर दो बातें बताते हैं कि महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण महमूद शाह खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में करवाया था। कीर्ति स्तंभ दो हैं चित्तौड़ में। एक कीर्ति स्तंभ जैन कीर्ति स्तंभ कहलाता है, जो कि 6 मंजिला स्तंभ है। इसका निर्माण बघेरवाल जैन व्यापारी जीजाजी कथौड़ द्वारा करवाया गया था और यह जैन कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। कुंभा द्वारा जो कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था, निर्माण करवाया गया था, उसे विजय स्तंभ भी कहते हैं। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह विजय स्तंभ 9 मंजिला है और इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें, चित्तौड़ में ये 2 कीर्ति स्तंभ हैं, एक जैन कीर्ति स्तंभ और दूसरा महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ भी कहते हैं। कुंभा छापामार युद्ध कला में बड़ा निपुण शासक था। कुंभा एक सूझबूझ वाला शासक था और छापामार युद्ध कला में भी निपुण था। इस कारण कुंभा को छाप गुरु की उपाधि प्रदान की गई है। मुस्लिम शासकों ने कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। कुंभा एक विद्वान था एवं विद्यानुरागी शासक भी था। वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखने वाला था। संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया तथा संगीत के विख्यात ग्रंथ संगीत रत्नाकर की टीका की रचना की थी। संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी जाती है। तो यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी जाती है। तो ध्यान रखना है आपको, कुंभा को संगीत ग्रंथों का रचनाकार होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी जाती है। अभी छापगुरु बारे में भी पढ़ा था कि कुंभा छापा मार युद्ध कला में निपुण होने के कारण उसे छापगुरु भी कहा जाता है और उस समय के मुस्लिम शासक कुंभा को हिंदू सुल्तान पुकारते थे। कुंभा स्वयं तो एक श्रेष्ठ विद्वान था ही, साथ ही वह विद्वानों और कलाकारों का आश्रयदाता भी था। इस कारण कुंभा को राणो रासो या राय रासो उपाधि से विभूषित किया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट है। कुंभा को राणो रासो या राय रासो क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुंभा विद्वानों और कलाकारों का आश्रयदाता था। मंडन कुंभा का विख्यात शिल्पी था। मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र आदि वास्तु ग्रंथों की रचना की थी।
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कवि अत्रि व महेश ने की थी। कान्हा व्यास एकलिंग महात्म्य का लेखक कुंभा का वैतनिक कवि था। आगे देखते हैं कुंभा का स्थापत्य। कुंभा स्थापत्य प्रेमी था। कुंभा की स्थापत्य कला की अभिव्यक्ति उसके द्वारा निर्मित दुर्गों, मंदिरों, भवनों और जलाशयों से होती है। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। ध्यान रखना है ये कि वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता कुंभा था, जिनमें कुंभलगढ़ का दुर्ग, सिरोही का बसंती दुर्ग, बैराट, अचलगढ़ के दुर्ग प्रमुख हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग बनवाया था जिसे कटारगढ़ कहते हैं। कुंभा को पहाड़ी दुर्गों का निर्माता होने के कारण हालगुरु और शैलगुरु की उपाधि दी जाती है। यहाँ स्थापत्य प्रेमी है और बहुत सारे दुर्ग बनवाए थे और इन पहाड़ी दुर्गों का निर्माता होने के कारण कुंभा को विद्वान, हालगुरु और शैलगुरु की उपाधि प्रदान करते हैं। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी मंदिर, रणकपुर के मंदिर बनवाए जो अपनी विशालता और तक्षण कला के कारण अनूठे हैं। ये कुंभा का निष्कर्ष है। तत्कालीन साहित्य ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, दानगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। कुंभा ने सतत युद्ध और सूझबूझ से देश की रक्षा की, साथ ही साहित्य और कला को पोषित किया। यह था मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा के बारे में। यह तथ्य सारे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।